आज की हमारी कहानी है स्त्री धन। पत्नी बनकर मैंने साथ दिया था तुम्हारा जतिन, पर आज मैं केवल तुम्हारे लिए इस घर की बहू हूँ। मुझे सब याद है, पर तुम सब कुछ भूल गए। रंग मैंने नहीं, तुमने बदला है। आज तुम मुझे छोड़कर वापस अपने परिवार के हो गए। बोलते बोलते चंचल फपक फपक कर रोने लगी, पर उसे चुप कराने की जगह जतिन उसे अकेले छोड़कर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में बिल्कुल खामोशी सी छा चुकी थी। चंचल को पता था कि कोई नहीं आएगा उसे चुप कराने के लिए, इसलिए उठी, बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोया और बाहर आकर अपना सामान पैक करने लगी। अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली, पर बाहर घर के सारे सदस्य बैठे थे। किसी ने उसे रोका तक नहीं। बाहर आकर ऑटो पकड़कर वहां से वो अपने मायके के लिए रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे अपने बीते दिन की बातें याद हो आई, जब शादी होकर जतिन की दुल्हन बन उस घर में आई थी। जतिन के परिवार में उसके माता पिता, बड़े भैया भाभी और एक छोटी बहन थी। शुरुआत दौर काफी अच्छा बीता था, पर असल समस्या शुरू हुई थी जतिन की नौकरी छूट जाने से। छोटे छोटे खर्चों के लिए चंचल और जतिन को 10 बातें सुनाई दी जाती थी, पर फिर भी दोनों पति पत्नी चुप रहते थे। कई बार तो दोनों अपनी इच्छाओं को मार के मन मसोत कर रह जाते थे। चंचल की स्थिति तो घर में नौकरानी की सी हो गई थी, क्योंकि अधिकतर खर्चा अब भैया भाभी करते थे, इसलिए सास ससुर भी बड़े भैया भाभी की ही सुनते। एक दो बार जतिन ने अपने माता पिता से मदद भी मांगी। नौकरी तो आसानी से मिल नहीं रही है, वह नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, पर माता पिता ने किसी ने भी मदद के लिए साफ मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे थे, पर जतिन और चंचल के लिए नहीं। जब जतिन के पापा ने अपने गांव की प्रॉपर्टी बेची थी, तब भी जतिन ने कहा था, लेकिन पापा ने बड़े भैया को प्लॉट खरीदने में मदद कर दी थी। छोटी बहन की शादी के लिए खर्चा रख लिया, पर जतिन को खर्चा देने से साफ इनकार कर दिया। तेरा क्या भरोसा, तू कुछ करता भी तो नहीं है, तू पैसे डुबा देगा, तुझे कोई पैसे का तो मोल नहीं है। जब जतिन ने अपने माँ से कहा, तो माँ ने भी पिता की बात का सपोर्ट किया। पर आप मुझे पर विश्वास तो कीजिए, मैं सचमुच अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, और जैसे ही बिजनेस सेट हो जाएगा मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ना बाबा ना, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ रखना ही पड़ेगा हमें। हमारे पास तो नहीं है तुम्हारी बिजनेस के लिए पैसे। इतना ही बिजनेस का शौक चल रहा है तो अपने ससुराल से मांग लो। इसके आगे जतिन कुछ कह ना पाया और चुपचाप से अपना सा मुंह लेकर कमरे में आ गया। कमरे में चंचल सारी बातें सुन रही थी। उसने जतिन से कहा, आप बुरा मत मानो तो एक बात कहूँ। हाँ कहो, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना? हाँ करना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पैसा का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, और वैसे भी प्रॉपर्टी भी नहीं है कि जिस पर मुझे लोन मिल जाएगा। एक तरीका है, आप बुरा ना मानो तो वह क्या, क्यों ना हम हमारी ज्वेलरी बेच के बिजनेस में लगा दें। कहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास क्या बचेगा? अरे जब बिजनेस सेट हो जाएगा तब नई खरीद लेंगे, पर अभी तो काम धंधा जरूरी है ना। हाँ यह भी सही है। जतिन को चंचल की बात जच गई।
आज जब जतिन ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की तो गुस्सा होते हुए पिताजी ने जवाब दिया, जो ज्वेलरी तेरी पत्नी के पास है वह हमारी चढ़ाई हुई है। हमारे परिवार की ज्वेलरी को तो बेचने की जरूरत नहीं है, वो ज्वेलरी हमें दे दे। लेकिन पापा, उसे भी तो अपने चंचल को शादी में दी थी ना, तो वह तो उसका स्त्री धन हुआ ना। कहाँ का स्त्री धन? हमने अपनी जिंदगी भर की कमाई से खरीदा था, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, उसे तो तुम हमें वापस कर दो। की बार माँ ने कहा। अपने माता पिता की बात सुन जतिन वापस अपने कमरे में आ गया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं माता पिता ने जो गहने दिए हैं हम उसे बेचकर अपना काम धंधा शुरू कर देंगे। और आखिर ऐसे ही हुआ। चंचल ने अपने माता पिता के दिए हुए गहने बेचकर जतिन के साथ गारमेंट्स के बिजनेस की शुरुआत कर दी, जबकि ससुराल वालों के दिए हुए गहने ससुराल वालों ने वापस ले लिया, ये कहकर कि तुम पर भरोसा नहीं है, कहीं तुम इनको भी बेच न दो। तो दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग गए। चंचल दिन में घर का काम करती और फ्री समय में जाकर जतिन के साथ बिजनेस संभालती। भगवान की कृपा से दोनों का बिजनेस काफी बढ़ने लगा। जतिन की तरक्की देख करके अब माता पिता और परिवार वाले उसे भी तवज्जो देने लगे, लेकिन फिर जतिन को उसके लिए चंचल की कोई खास वैल्यू नहीं थी। धीरे धीरे माता पिता जतिन को चंचल के खिलाफ भड़काने लगे। यह क्या लेने आती है शॉप पर, तेरा बिजनेस है, तू ही संभाल, भला औरत का वहाँ क्या काम, औरतों को इतना सिर नहीं चढ़ाना चाहिए, तू तो सारा हिसाब किताब उसे बता देता है। धीरे धीरे जतिन उनकी बातों में आने लगा और इसका असर यह हुआ कि जतिन और चंचल में झगड़े होने लगे। ये झगड़े कई बार बड़ी बहस का रूप ले लेते। जितना चंचल जतिन को समझना चाहती, उतना जतिन को यह लगता कि चंचल उसके माता पिता और परिवार के खिलाफ बोल रही है। और आज यही हुआ। सुबह चंचल अपने कमरे में भी जरूरी बिल्स चेक कर रही थी तो सास ने देख लिया और बाहर आकर जतिन को दिखाने के लिए खुद चाय बना के लाई और कहने लगी, ले बेटा चाय पी ले, तुझे देर हो जाएगी। अरे माँ, आप क्यों बना कर ले आई हो, अभी चंचल बना देती ना। अब बेटा क्या बताओ, हमारी तो किस्मत ही खराब है, बहू के होते हुए भी चाय खुद बनाकर लानी पड़ रही है। वैसे भी जहाँ घर में बहुएं सिर पर चढ़ जाती है, फिर उसे घर का काम थोड़ो ना होता है। और यहाँ तो तू उसे पूरी ऐशो आराम की जिंदगी दे रखा है। अपनी माता की बात सुन के जतिन गुस्से से कमरे में गया और चंचल से लड़ने लगा। ये क्या हरकत है, बहू के रहते भला माँ चाय बना रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे तो चाय के लिए किसी ने कहा भी नहीं, अगर कहते तो बना देती ना। तुम क्यों चाय बनाने लगी? ऐसो आराम की जिंदगी जो मिल गई है तुम्हें, अपने दिन भूल गई तुम। जतिन को मुंह से ये सब बातें सुन करके चंचल को गुस्सा तो बहुत आया, साथ ही साथ दुख भी बहुत हुआ। पत्नी बनकर साथ दिया था और आज तुम लोगों के लिए मुझसे लड़ रहे हो, जिन लोगों ने तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया था। आज मैं केवल तुम्हारी नजरों में एक बहू हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं करनी। तुम्हारे रहते मेरा परिवार परेशान हो रहा है, तो तुम्हारे यहाँ होने का क्या फायदा? ठीक है, चली जाऊंगी मैं भी। हाँ, जहाँ जाना है चली जाओ, मैं भी तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं।
इतने में ऑटो चंचल के मायके के गेट पर रुका तो चंचल की तिरंडा टूटी। भारी मन से सामान उठाया और चुपचाप अंदर आ गई। उसे इस तरह दरवाजे पर देख कर के उसके माता पिता पूछने लगे क्या हुआ। इस तरह अचानक से कैसे अपने माता पिता को इस तरह घबराते हुए देख करके चंचल चुप हो गई। एक पल के लिए तो लगा कि जी भर के रो, पर नहीं, आखिर क्यों रोए, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। इसलिए फिर से खुद को समेट करके बोली, कुछ नहीं पापा, बस एक पति को याद दिलाना है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और बराबर की हिस्सेदार, और जिस बिजनेस पर इतना दम मार रहे हैं वो लोग, वो भी मेरी मेहनत की कमाई है और मेरे माता पिता के पैसे हैं, और उसे मैं यूं ही तो उसके भरोसे नहीं छोड़ूंगी। इतनी आसानी से मैं जतिन को माफ नहीं कर सकती। वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। मैंने उसका साथ तब दिया था जब खुद के माता पिता और परिवार ने उसका साथ नहीं दिया। अपने बेटी का आत्मविश्वास देख करके माता पिता ने जान में जान आई। पर तू करने क्या वाली है बेटा, पापा ने कहा। कहीं ऐसा तो न हो कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। माँ ने डरते हुए कहा, आप घबराओ नहीं माँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो लोग आज जतिन के आगे पीछे घूम रहे हैं। वो लोग ऐसे हैं कि पैसे के मामले में अपने बेटे पर भी विश्वास नहीं करते। अगर करते होते तो मैं नहीं, बल्कि वो लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते। आप देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ, मतलब बस आप देखते जाइए, चंचल ने विश्वास के साथ कहा और अंदर कमरे में अपना सामान रखने चली गई। वो 2-3 दिन तक मायके में आराम करती रही। चंचल रात को आराम से टीवी देख रही थी कि माँ कमरे में आई। बेटा तू तो कुछ भी नहीं कर रही, तू जतिन को भी फोन नहीं किया, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। माँ ने चंचल को फिर टोका, ओह माँ क्यों परेशान होती हो, थोड़ा उन लोगों को भी तो खुश होने दो। पता नहीं क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ झल्लाती हुई रसोई में चली गई और चंचल दोबारा टीवी देखने में मशगूल हो गई। दूसरे दिन चंचल उठी और नहा धोकर तैयार होकर कमरे के बाहर आई। माँ मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी, कहकर चंचल रवाना हो गई। माता पिता उसे देखते रह गए पर किसी ने कुछ भी पूछा नहीं। माँ तो वैसे भी डरी हुई थी, पर पिता को सब कुछ पता था। वकील के पास जाकर वह बैंक गई। जब उसे पूरी तसल्ली हो गई तो वहाँ से चंचल सीधे शॉप पर पहुँची। उसी शॉप पर देखकर एक पल के लिए जतिन और उसके परिवार वाले हक्के बक्के रह गए। क्या लेने आई हो यहाँ पर? उस दिन तो बड़े ताव में निकली थी। ससुर जी ने ताना मारा, पर उनकी बात का जवाब न देकर चंचल चुपचाप शॉप में आ गई। उसने जवाब नहीं दिया। पापा को क्या लेने आई हो यहाँ पर? सारा ईगो धरा रह गया। क्या जतिन ने कहा, नहीं, जिसे तुम मेरा ईगो कह रहे हो ना, वह मेरा स्वाभिमान है। तुम्हारे पापा की किसी बात का जवाब देना मुझे पसंद नहीं, पर मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इस बिजनेस में मेरा बराबर का हक है। किसने कहा कि इसमें तुम्हारा हक है? यह मेरी मेहनत की कमाई है, जतिन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। माफ करना मिस्टर जतिन, आप शायद भूल रहे हैं, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मैंने अपने माता पिता के दिए हुए गहने तक बेच दिए थे, वरना तुम्हारे माता पिता को तो तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं था।
खबरदार, जो हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काया तो बेटा उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये तुझे हमारे खिलाफ भड़का रही है। अच्छा, आज आपको अपना बेटा नजर आ रहा है। भूल गई वो दिन जब बेटे आपके सामने पैसे के लिए भीख मांगता था और आप बदले में ताने मारते थे। तुम मेरे पापा से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? जतिन ने बीच में ही कहा, मुझे भी तुम्हारे पापा से कोई बात करने का शौक नहीं है। मैं इस बिजनेस में बराबर की हिस्सेदार हूँ, तो कोई मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकता, तुम्हारे पापा भी नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि बिजनेस शुरू करने के लिए तुमने अपने गहने बेचे थे? ससुर जी ने अपना ही राग अल्पा के इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं एग्रीमेंट के मुताबिक इस बिजनेस की बराबर की हिस्सेदार नहीं बल्कि मालकिन हूँ। ये व्यापार मेरे नाम से है और आज चाहूँ तो मैं जतिन को इस बिजनेस से बेदखल कर सकती हूँ। ससुर जी ने जतिन की तरफ देखा। जतिन की चुप्पी ने सब कुछ बता दिया। अरे क्या बेवकूफी की तूने? अपनी पत्नी के नाम से कोई बिजनेस शुरू करता है क्या? सच में तुझे मैं रत्ती भर अकल नहीं है, इसलिए मैं तेरे पर पैसे लगाना नहीं चाहता था। पिताजी गुस्से गुस्से में बहुत कुछ बोल गए। सुनकर जतिन हैरान रह गया। पापा, मैं आपके कारण अपनी पत्नी के साथ ये व्यवहार किया और आप ही मेरा साथ छोड़ रहे हो। आज अगर मैं रोड पर आ जाऊंगा तो क्या आप मेरा साथ नहीं दोगे? बेवकूफ थोड़ू ना हूँ मैं, तेरी तरह कान का कच्चा नहीं हूँ मैं। इतनी अकल तो मुझ में भी होनी चाहिए थी। जिस बीवी के ने तेरा साथ दिया उसका तू दूसरे की बातों में आकर छोड़ गया। जब उसका ना हो सका तो हमारा क्या होगा? एक पल के लिए जतिन अपने पिता की बात सुन करके चुप रह गया। फिर उसने चंचल से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो चंचल, इन लोगों की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक बार विश्वास टूट जाए तो दोबारा नहीं बनता और तुम्हारे ने मेरा विश्वास तोड़ा है जतिन, पर मैं अपने रिश्ते को नहीं तोड़ रही। हाँ, पर यह जरूर है कि मैं बिजनेस भी तुम्हारे नाम नहीं कर रही। माता पिता के समझाने पर चंचल ने जतिन को माफ कर दिया और वापस अपने घर आ गए। लेकिन वह घर सिर्फ और सिर्फ चंचल और उसके पति का था, न कि ससुराल वालों का।